नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार आज तक के संपादक सुजीत झा सर हैं। और आज हम सुजीत झा सर से जानेंगे कि आखिर चिराग पासवान से इतना क्यों चिढ़ गए हैं तेजस्वी यादव। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले जो है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच रिश्ते काफी अच्छे होते थे। पक्ष और विपक्ष में होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सॉफ्ट दिखते थे। लेकिन इन दिनों तेजस्वी यादव अपने रिमांड पर ले रहे हैं चिराग पासवान को। हम सुजीत सर से जानेंगे, सर आखिर क्या लगता है। बड़े भाई छोटे भाई बता रहे थे, दोनों एक दूसरे को गले मिल रहे थे, इफ्तार में साथ पार्टी कर रहे थे, लेकिन इन दिनों तेजस्वी यादव काफी चिढ़े चिढ़े से दिखते हैं चिराग पासवान से। देखिए, राजनीति में तो ये तय होता है ना कि आप किस पाले में हैं। चिराग पासवान का अभी तक जो उनका राजनीतिक दृष्टि उनकी जो थी वो थी कि अभी वो किसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन अब तो वो शामिल हो गए एनडीए में और महागठबंधन के प्रखर नेता हैं तेजस्वी यादव। तो ऐसे में दोनों में सार्वजनिक तौर पर तालमेल कैसे हो सकता है, तो एक दूसरे पर वार करेंगे ही। हाँ, ये बात सही है कि परिस्थितियां ऐसी बिहार में बनती गई है जिससे यूँ कहें कि सभी नेताओं का एक तरह से हम उसकी मंशा को हम देख सकते हैं, परख सकते हैं। अब देखिए, 2022 अगस्त से पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं। चिराग पासवान के साथ तेजस्वी यादव पहले क्या बात करते थे, आज क्या करते हैं। तो वो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है उस पर वो तय होता है। आज दोनों अलग अलग गठबंधन में है तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के लिए फूल तो नहीं बरसाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि 2020 चुनाव जो हुआ, 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार का, उस समय से हाल फिलहाल तक दोनों के निशाने पर नीतीश कुमार थे। हाल फिलहाल मतलब सरकार बदलने से पहले तक दोनों के निशाने पर नीतीश कुमार थे। तो बड़ा अच्छा तालमेल था। अगर दुश्मन एक हो, अगर दोस्त भी काफी करीब हो जाते हैं ना, अगर दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त हो जाता है। हाँ, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त हो जाता है, तो वही बात है। अभी क्या हुआ है कि ये चिराग पासवान कहाँ जाएंगे, इसको लेकर काफी कयास लगाया गया मीडिया में। अंततः तो उनको जाना था एनडीए में ही, ये सबको पता है, क्योंकि उनकी झुकाव जो हमेशा से एनडीए की तरफ ही रहा है। तो चले गए। तो अब परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से बीजेपी हमला बोलती है क्षेत्रीय पार्टियों पर, आरजेडी पर, सपा पर, कि ये परिवारवाद की पार्टी है, इनके पिताजी अध्यक्ष थे, अब बेटे चला रहे हैं। तो उसी प्रकार लोक जनशक्ति पार्टी भी एक क्षेत्रीय पार्टी, हालांकि दो भागों में बंट चुकी है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी है। उसमें एक समय ऐसा था कि जो तीनों भाई सांसद हो गए पिछले 2019 के चुनाव में। रामविलास पासवान, हालांकि उस समय वो चुनाव नहीं लड़े थे, राज्यसभा से गए, लेकिन रामचंद्र पासवान स्वर्गीय, वो भी, उनका भी निधन हो गया। और पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, फिर उनके भाई प्रिंस पासवान, सारे मतलब एक ही घर में इतने सांसद, 5 माननीय सांसद, 5 सांसद, 3 भाई और 2 उनके, एक भतीजा और एक बेटा। तो ऐसा परिवार कितना है, बहुत कम है। मुझे नहीं लगता है कि कोई परिवार ऐसा होगा। अब चाहे तेजस्वी का ही परिवार देख लीजिए, माता पिता दोनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की तैयारी, भाई भी मंत्री पद पर। तो ये परिवारवाद का एक दूसरे पर अब तक ये चुप रहे हैं, क्योंकि दोनों परिवारवाद के मतलब एक तरह से उदाहरण है, शिकार तो नहीं कहेंगे, उदाहरण है। तो बच रहे थे, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने कहा कि वो परिवारवाद नहीं है उनका, क्योंकि बीजेपी को जवाब देना था। अब बीजेपी के पाले में है ना चिराग पासवान, तो बीजेपी को जवाब देना था। वो दरअसल बीजेपी को आईना दिखा रहे थे कि तुम बोलते हो परिवारवाद, लेकिन जिससे आप गठबंधन करते हो वो भी तो परिवारवाद का उदाहरण है। जैसे चिराग पासवान हुए, जैसे जीतन राम मांझी का परिवार हुआ, वो भी परिवारवाद है। तो कोई
दूध का धुला नहीं है, सब मौका तलाशते हैं एक दूसरे पर वार करने का। लेकिन क्या है कि ये बात सही है कि एक जमाना ऐसा भी था कि चिराग और तेजस्वी की दोस्ती परवान चढ़ रही थी, और हालात ये थे 2021 में, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि दोनों के निशाने पर नीतीश कुमार थे, दुश्मन नीतीश कुमार थे, तो गठबंधन तक की बात आ गई थी। ऐसा कोई पहली बार नहीं होता, इससे पहले भी रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव की पार्टियों का गठबंधन हो चुका था। तो 2021-22 में, जब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि विधान परिषद का चुनाव था 2022 में अप्रैल में, और 24 सीटों पर चुनाव था, उसमें गठबंधन की तैयारी चल रही थी कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संभव नहीं हुआ, क्योंकि उसी समय, लगभग उसी दौरान बीजेपी ने 12 जनपथ, जो कि रामविलास पासवान का जो बंगला था काफी पुराना, उसको खाली करवाया था, और काफी दुखी थे चिराग पासवान इस प्रकरण को लेकर। वो हमेशा से ये कहते थे कि मैं हनुमान हूँ, बीजेपी का नहीं, नरेंद्र मोदी का हनुमान अपने को बताते थे, और हनुमान के ही घर को खाली कर दिया गया। उसके बाद से लगातार ये चीज़ें चलती रही। हालांकि 4-6 महीने के बाद फिर जब उपचुनाव हुआ यहाँ पे बिहार में, कुर्नी में हुआ, गोपालगंज में, मोकामा में जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में बीजेपी ने मदद मांगी चिराग पासवान से। चिराग पासवान ने आरजेडी के खिलाफ प्रचार भी किया। तो कहने का मतलब कि चिराग पासवान का हमेशा से रुझान एनडीए की तरफ ही रहा है। हमने पहले भी चर्चा की है कि 2014 में जब रामविलास पासवान अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन उन्होंने किया बीजेपी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान चाहते थे कि वो बीजेपी के साथ लड़े। उससे पहले 2002 में ही रामविलास पासवान ने एनडीए छोड़ दिया था। 2004 का चुनाव यूपीए में लड़े, 2009 का भी चुनाव लड़े उन्होंने, यूपीए बीजेपी के खिलाफ लड़ा उन्होंने, और 14 में वो शामिल हो गए। तो उन्होंने सारा श्रेय दिया था चिराग पासवान को कि उन्हीं की वजह से बीजेपी के साथ आए हैं। तो ये लग भी रहा था, देर सवेर ऐसा होता है। Z+ की सिक्योरिटी किसने इनको मिली। तो ये तमाम बातें इंगित करती है कि चिराग पासवान का झुकाव था, लेकिन तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो आ जाएंगे। दरअसल वो इसलिए लग रहा था क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के भी प्रतिद्वंद निशाने पर थे। तो दोनों इस चक्कर में दोनों काफी करीब आ गए थे, लेकिन नीतीश कुमार आ गए फिर तेजस्वी यादव के साथ। तो दूरी तो बढ़नी ही थी ना, जहां चिराग पासवान रहेंगे वहां नीतीश कुमार नहीं आएंगे। इतनी अभी हाल में ही चर्चा चली थी कि क्या नीतीश कुमार फिर बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे। चर्चा आई थी हवा में, भले ही अफवाह हो, लेकिन जानकार लोग ये कहने लगे नहीं वहां चिराग पासवान है, नहीं जाएंगे। तो ये इस तरह की बात है, क्योंकि 2020 के बाद से लगातार अटैक कर रहे हैं चिराग पासवान, और उतना अटैक मुझे नहीं लगता कि उस समय आरजेडी भी करती थी, और आज बीजेपी भी उतना कर पा रही है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पर अटैक करने का चिराग पासवान का लगातार जारी है उनका सिलसिला। एक सवाल और है मेरे मन में कि जिस तरीके से चिराग पासवान की कुछ पिछले साल बीजेपी से दूरियां बढ़ी थी, और क्या ये सच है कि लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान से बातचीत भी करने लगे थे? क्या लालू प्रसाद यादव चिराग को मना भी रहे थे कि तुम इस खेमे में आ जाओ? इसमें कितनी सच्चाई? क्या इसीलिए जब चिराग पासवान उनकी बात नहीं माने तो तेजस्वी के चीड़ का कारण कहीं ये भी तो नहीं कि उनकी बात उन्होंने नहीं माना? बिल्कुल, कई बार मीडिया ने भी पूछा कि चिराग पासवान को, तेजस्वी यादव से चिराग पासवान के बारे में, तो बोला कि उनका स्वागत है। तो हमेशा से आरजेडी ने स्वागत किया चिराग पासवान के कि आप आइए, हमारे साथ आइए। और बीजेपी से चूंकि चिराग पासवान की उस समय दूरी बढ़ गई थी, तो ऐसा लगने भी लगा था कि वो आ जाएंगे। पिछले इस साल की बात करें, इफ्तार पार्टी में गए और गले मिले, साथ में बैठाया, बड़ा उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ
आरजेडी के यानी कि तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में। लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी थी, उसमें भी नहीं गए वो, उसमें उन्होंने परहेज किया जाने से, और यहाँ आए, यहाँ नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने पैर किया था। हालांकि आरजेडी के इफ्तार पार्टी में वो पिछले साल भी गए थे, इस साल तो गए ही, पिछले साल भी गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी अपनी जमीन तलाश कर रहे थे। और एक बात और बहुत ध्यान देने योग्य है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जहाँ से नीतीश कुमार के खिलाफ या जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान ने स्टेप्स लिए, वो था कि जहाँ जहाँ जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे वहाँ उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन एक जगह उतारा था, राघोपुर में। राघोपुर में बीजेपी उम्मीदवार खिलाफ था तेजस्वी यादव का, और तेजस्वी यादव को ऐसा कहा जाता है कि मदद पहुंचाने के लिए एक खास जाति के उम्मीदवार को चिराग पासवान ने उतारा। मतलब अंदर से कहीं कहीं मदद कर रहे थे, मदद कर रहे थे। कई जगह पर ऐसा आया, मदद कर रहे थे वो, और निश्चित तौर पर वहां तो मदद हुई। आप बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आज भी इस बात को बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर स्थितियां परिस्थितियां जो राजनीति होती हैं, तो समय अनुसार, समय और काल के अनुसार वो बदलते रहती है। इसी तरह से बदलाव हुआ है। तेजस्वी यादव को लगा होगा कि चिराग पासवान आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। अब वो चले गए एनडीए में, तो जाहिर तौर पर प्रतिद्वंदिता हो गई। इन सब के बीच सर एक चीज और देखने को मिला कि चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ में गले मिलते हुए की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी। तेजस्वी ने आज उस पर भी कटाक्ष किया था। कैसे देखते हैं सर इसको? नहीं तो वो तो कटाक्ष करेंगे ना, विरोध में है। जब वो दूसरे गठबंधन में चले गए तो कटाक्ष तो करेंगे, उसमें कहा दो चुनाव में क्या लगता है कि दोनों, देखिए दोनों का लंबा राजनीतिक सफर है अभी आगे। 40-50 साल तक लोग और राजनीति करेगा। अभी जो दौर है पुरानी पीढ़ियों का, वो अब खात्मे पर है, लगभग समाप्ति की ओर है। रामविलास पासवान का निधन हो ही गया है, और बाकी लोग भी अब काफी पुराने हो चुके हैं। तो इनके पास अभी लंबा समय है, अभी क्या होगा, कैसे होगा। और कभी नीतीश कुमार और लालू यादव भी तो युवा होंगे, तो उनका भी देखो कितना राजनीतिक कैरियर कितना लंबा रहा। आपस में लड़े, साथ में रहे, फिर झगड़ा हुआ, फिर साथ में हुआ, तो बहुत सारे तो होते रहते हैं। मतलब जीवन में इस तरह के कभी प्यार, कभी तकरार तो चलता रहा, और राजनीति में तो अक्सर चलता रहता है। लेकिन कई ऐसे मौके आए थे 2020 के चुनाव में। मुझे याद आ रहा है, चुनाव से पहले एक और उदाहरण मैं बताता हूं। चिराग पासवान, चूंकि 2020 का जो चुनाव हुआ था वो कोरोना काल में हुआ था, और चिराग पासवान कोरोना काल में चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा भी था कि भाई लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके चुनाव नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चुनाव को आगे के लिए टाल देना चाहिए। वो जो ट्वीट किया था तेजस्वी यादव ने, चिराग पासवान ने, तो तेजस्वी यादव ने उसे रीट्वीट किया था। ये 2020 जुलाई की बात है, चुनाव तो अक्टूबर में हुआ, चुनाव से 3-4 महीने पहले। तो रीट्वीट किया था, और ये भी कहा था, तेजस्वी यादव भी पक्ष में नहीं थे कि उस कोरोना के महामारी के दौरान चुनाव हो। उन्होंने कहा कि मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो इस मतलब 100 पर, मतलब जो मरे हुए लोग हैं उन पर वोटिंग कराया जाए, उनके मतलब उनके ऊपर इस तरह से ये किया जाए। तो वो भी मुझे याद आ रहा है कि मतलब कई ऐसे मौके आते हैं, दोनों दिल मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से चुनाव का बिगुल बज चुका है लोकसभा चुनाव का। और ऐसे में जहां तेजस्वी यादव चिराग पासवान की दोस्ती जो है वो परवान चढ़ रही थी, लेकिन चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होते ही तेजस्वी यादव जो है अब चिराग पासवान पर भी हमलावर हो चुके हैं। और चिराग पासवान ने आज के अपने बयान से यह भी साफ कर दिया है कि वो आगे भी चिराग पासवान पर इसी तरह हमलावर रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।